हम आवेदन लेके गए तो एक चीज हुआ वहां पर कि हम बच्चों से पूछे कि हम लेके जाएं कि नहीं जाएं। सारे बच्चों ने कहा सर आप जाइए वहां पे। हम दिल्ली से स्पेशली बस उसी लिए आए थे, आप लोगों को पता होगा, फिर चले गए। और अभी मम्मी मेरी हॉस्पिटल में ही है। हम छोड़ के इसलिए आए कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन ना हो, और जैसे ही ये खत्म होगा हम फिर जाएंगे। हम लोग जब गए जब वहां पे, तो बीपीएससी का कहना था कि ये टीचर लोग ना चाहता है कि आपको आगे रहना होगा। जो सरकारी टीचर हैं ये बेचारे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जान ले लिया इन लोग की। पत्नी को भेजा अररिया, पति को भेजा बक्सर। भाई तुम डिवोर्स कराना चाहता है? और लिटरली वो लोग तबाह हैं। बहुत सारे महिला शिक्षिका अब रिजाइन देने की तैयारी में हैं। हम वहां लेटर लेके गए थे वहां पे कि सर देख लीजिए यहाँ पर ऐसा मैटर है। हम दिल्ली से स्पेशली बस उसी लिए आए थे, आप लोगों को पता होगा, फिर चले गए। और अभी मम्मी मेरी हॉस्पिटल में ही है। हम छोड़ के इसलिए आए कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन ना हो, और जैसे ही ये खत्म होगा हम फिर जाएंगे। नहीं समझे? उसमें जब हम आवेदन लेके गए तो एक चीज हुआ वहां पर कि हम बच्चों से पूछे कि हम लेके जाएं कि नहीं जाएं। सारे बच्चों ने कहा सर आप जाइए वहां पे। जब हम वहां गए, हमने दिया, तो वहां हमने क्या किया कि लेटर लिख के देना पड़ता है ना, तो अब हम लेटर दूसरे के नाम से तो खुद साइन नहीं कर देंगे। हमारा ऑथराइजेशन हम संस्था के नाम पे ही साइन कर सकते हैं, खान ग्लोबल स्टडी। तो वहां एक आदमी, देखिए यही फायदा होता है, आप लोग जैसे आगे जाइएगा तो कुछ ना कुछ अगर हम लोग से थोड़ा बहुत पेपर मिस्टेक होगा तो इशारा कर दीजिएगा। तो वहां पे भी जैसे आप 70 बैच के हैं, तो जो वहां 67 बैच के थे वो कह दिए सर संस्था के नाम पे मत दीजिए, किसी 2 ठो लड़की महिला के नाम पे दिला दीजिए, बहुत तेज होगा। तुरंत हम वहां से फोन किए, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वहां से हम फोन किए कि भाई आप में से कोई 2 लड़की हमको तुरंत पहुंचाओ। पता नहीं वो 2 लड़की कौन थी, सब हम तो इतना चेहरा में ध्यान नहीं रहता है। तुरंत साइन करके वहां पहुंचाया गया। और खुशबू पाठक जो लड़की लीड कर रही थी वहां, उसका भी पहले से था वहां पर, तो बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। और उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से किया। लड़की और लड़का 4-5 दिन तक आंदोलन किए, कोई भी मिस हैपनिंग नहीं किए। हम लोग का सीना चौड़ा हो जाता है, आंख में आंख डालकर बात करते हैं हम लोग। समझ गया? समझो ध्यान से। हम लोग का कहां हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम आपकी बात करने जाएंगे और वो लोग आदि कहेंगे लोग आपके बच्चे हैं, उदंड हैं सब, आप अगर एगो गमला तुरे रहेंगे तो कहेगा लोग कि 1.5 करोड़ का नुकसान कर दिया सब। ये हम झेले हैं। हमको अगर आपका लड़का ट्रेन फूंक दिया, हम कहे हाँ 1857 में यही था सब। लेकिन समझिए, एक थेथोलॉजी अलग होता है और रियलिटी अलग होता है। मेरा तो एकदम जब बात करने गए तो एकदम गर्व से सीना चौड़ा। हम कहे सुनिए ना, वहां रात और दिन लड़के लड़की सब हैं। आप बताइए वहां पे अगर किसी को कुछ भी उन्होंने उदंडता किया हो, असंवैधानिक काम किया हो, धूप में बैठे हैं बेचारे, रात में ठंड का समय आ गया है, सड़क पे कोई व्यवस्था नहीं, धूल उड़ रहा है, रात में कांप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, लेकिन किसी बच्चे ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे, तो हम लोगों को भी बात करने में ना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे हुआ, बताइए लाठी खाएं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब इस पे विचार करने दिया जाए। यहाँ पर 2 दिन का विचार हुआ, चल दिए लोग। सारे लोग एक साथ थे, सारे लोग, सारे शिक्षक, सारे विद्यार्थी, लड़का लड़की, और प्रशासन ने भी बहुत हेल्प किया। ये रियलिटी है कि प्रशासन ने हेल्प किया। लास्ट टाइम पे उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, लास्ट दिन में लाठी उठी चला दी, लेकिन शुरुआत के दिन में उन्होंने बहुत हेल्प किया था। लास्ट में अब जानते हैं कुछ असामाजिक तत्व को घुसा दिया जाता है, तो सब ले लिया यहाँ पर। बहुत सारे वहाँ पे अब रामान सर थे, हम लोग गए तो हम कहें कि देखिए सर हम तो इधर जा रहे हैं, आप मोर्चा संभाल के रखिए। उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल के रखे। लड़कियों को संभालने के लिए वो खुशबू एक स्टूडेंट एज में इतना बेहतरीन ढंग से की। उसको 1 दिन पहले हम बात किए तो कहे कि सर इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि हम लोग वॉलेंटियर रखे हैं, कोई भी हो हंगामा नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा काम किया। अगर इस तरह का कोई भी अगर प्रोटेस्ट रहेगा ना, हम लोग वहां सीना चौड़ा रहता है, ऐसे आंख में आंख डाल के बात करते हैं, बताइए उन बच्चों ने क्या किया। नहीं तो आप लोग थोड़ा भी कुछ कीजिएगा ना। अच्छा एक चीज गौर करना, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, वो एक प्लांट आदमी होता है, आप ही के बीच में आएगा, गाली गलौज करेगा, ईंटा उटा चला देगा, हो गया काम खत्म। अब हम लोग मुंह लटक जाता है बात करने में। समझ में आ गया? अच्छा हर तरह के चाहिए। जैसे जो काम स्टूडेंट करेगा, कुछ वॉलेंटियर्स करेंगे, कुछ वहाँ टीचर रहेंगे, कुछ सारे टीचर लोग ने खाना कंबल सर्ज पानी सब चीज़ दिए लोग, कुछ लोग जाके बात करेंगे। तो जब कोई चीज़ सिस्टमेटिक रहती है ना तो सामने झुकना पड़ता है। अरे बाप रे, बात तो है इनमें, है कि नहीं? तो बिहार पुलिस, सुनिए पहले, बिहार पुलिस एनसीएल
एनसीएल नहीं देंगे नहीं देंगे, हो गया ना। दूसरी बात, बिहार बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन, हम लोग नियम कानून ये भाषणबाजी साइड में, नहीं लगना चाहिए तो नहीं लगना चाहिए, ना लगने देंगे लोग। समझ में आ गया। कुछ बातें जो बीपीएससी का हम लोगों पे आरोप है, हम आपको पहले बता देते हैं। यहाँ पे बीपीएससी का क्या आरोप है, सुनिए ध्यान से, सुनो पहले ध्यान से। हम लोग जब गए, जब वहां पे, तो बीपीएससी का कहना था कि ये टीचर लोग ना चाहता है, सुनो ध्यान से, तो पहला चीज ये कि आपको आगे रहना होगा। तो हम लोग आपकी बात कहेंगे कि देखिए इसकी बात मान लीजिए, इसकी बात मान लीजिए। उस दिन आपकी आधी लड़ाई ऐसे हो गई। हम लोग जब आगे रहते हैं ना, तो क्या कहता है कि टीचर, और हम टीचर्स की जो छवि है वहां बड़ा उटपटांग हो चुकी है। देखते हैं बिहार जो सरकारी टीचर हैं, ये बेचारे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जान ले लिया इन लोग की। पत्नी को भेजा अररिया, पति को भेजा बक्सर। भाई तुम डिवोर्स कराना चाहता है? और लिटरली वो लोग तबाह हैं, तबाह हैं। बहुत सारे महिला शिक्षिका अब रिजाइन देने की तैयारी में है, तबाह हैं। तो शिक्षक की छवि जो उधर है वो थोड़ा उटपटांग है। तो हम लोग आपको बस कहेंगे देखिए इनकी बात मानिए, हमारा कोई मैटर नहीं। इसीलिए जब हम बिहार पुलिस वाले में भी गए थे ना, तो वहां हम अचानक गए तो हम निकाले, साइन किए यहाँ पे, तो इशारा करने ना सर अपना नहीं, तुरंत हम मंगाए, वहां आधे घंटे के अंदर पहुंचा दिए। सब लड़की थी, दौड़े दौड़े, पता नहीं, मतलब अब उतना भीड़ में तो अब नहीं ध्यान रहता है। तो हम लोग पे क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। बीपीएससी का कहना है कि विद्यार्थी और शिक्षक चाहते हैं कि उनके अनुसार काम हो। तो सुन लीजिए बीपीएससी, हम अपने हिसाब से काम नहीं चाहते हैं। एक एक करके हम गिनवाते हैं, आप गिनते चलिए। पहले निगेटिव नहीं था, आप 1/4 लाए, फिर 1/3 लाए, हम लोग एक्सेप्ट किए, हम अपना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, आपने ऑप्शन ई जोड़ा, हम एक्सेप्ट कर लिए। आप अपने मन से ऑप्शन ई हटा दिए, हम एक्सेप्ट कर लिए। कहां हमारी मनमानी है? मनमानी तो आपकी है। आपने निबंध जोड़ा, हमने मान लिया। कहां हमारी मनमानी है? आपने ऑप्शनल हटा दिया, हम मान लिए। कहां हमारी मनमानी है? आपने कहा ऑप्शनल क्वालिफाई होगी, हम मान लिए। हमारी मनमानी कहां है? आपने कहा ऑप्शनल में एमसीक्यू टाइप होगा, हम मान लिए। कहां हमारी मनमानी है? आपने मेंस का सिलेबस चेंज किया, हम मान लिए। कहां हमारी मनमानी है? आप इंटरव्यू में 3 पैनल बैठाइए, 4 पैनल बैठाइए, 5 पैनल बैठाइए, भगवान को ले आके बैठा दीजिए, हम मान लेंगे। कहां हमारी मनमानी है? कहां हमारी मनमानी है? आपने एग्जाम डेट कहा 30 सितंबर, फिर नवंबर ले गए, फिर दिसंबर ले गए, हम मान लिए। कहां हमारी मनमानी है? लेकिन आप सोचिएगा नॉर्मलाइजेशन कर दे तो यहां हमारी मनमानी चलेगी, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये चीजें नहीं मानी जाएगी। बताओ, ये आयोग हम लोग पे इतना आरोप लगाया, हम करकरा के बोल दिए तो हमारा भड़क गया, सब गुस्सिया के देखता है। तो भाई गुस्सिया के देखो, हमारे हम खान सर स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद समझो ध्यान से, अब इन लोग का क्या कहना है, देखो ए बाबू, नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, नहीं लागू होगा, अच्छा है अब कुछ हो। समझ आ गया? देखिए 2022 में हमने हर जगह बात बोला था, हर जगह, रेलवे में 5-5 जगह बात बोले थे, नहीं माने लोग, लास्ट में बोल दिए कि नहीं मानेंगे, लास्ट में हम भी दिखा दिए। अब हो गया यहां पे पहली बार सुनिए, हमें अध्यक्ष महोदय से पर्सनल कुछ शिकायतें, सुनिए ध्यान से। जब आप देख रहे हैं कि 10 दिन पहले यूपी में आरओ एआरओ पे यही बवाल हुआ था, तो आप क्या चाहते हैं? बच्चे परीक्षा छोड़ के यही बवाल करें? 2 दिन पहले बिहार एनसीएल में यही हुआ, आप क्या चाहते हैं? यही हो। मतलब वो चाहते हैं ये हो, बात समझो, वो चाहते हैं ये हो। वो ये चाहते हैं कि आपको वो लोकतंत्र का आभास दिलाए कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं हो, वो अपने जगह पे हैं। भारत की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, अर्थात यहां हम भारत के लोग से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे आप संवैधानिक हैं या संवैधानिक नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा दुख किस बात का हुआ,
जब आयोग ने यह बात कहा कि यदि 10-15 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो 15 लाख का अफवाह जो उड़ा दिया लोगों ने कि इतना फॉर्म भरा जाएगा, तो पहली बात अफवाह उड़ाने वालों की गलती है। और यह चीज अध्यक्ष का भी कहना था कि बिना पूरी जानकारी यूट्यूब पे कोई कुछ भी बोल देता है। तो अब तो 15 लाख बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, 4.25 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो एक आप अपनी बात से पलट रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा शिकायत है हमें, ऐसी हरकत मैट्रिक का लड़का भी नहीं करेगा। उन्होंने सबके सामने कहा कि हम 15 नवंबर को बच्चों को बुलाकर बापू सभागार में बात करेंगे। सारे शिक्षक लोग उनके लिए तालियां बजाए थे। हमारे क्या लगते हैं वो? हम लोग ताली बजाए थे। रियलिटी बताइए, हम लोग ताली बजाए थे कि ऐसा अध्यक्ष मिला, हमारा सौभाग्य है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिका, नहीं टिका। हमको यह बात का ताज्जुब है, यदि हम लोग बोल देते हैं कि बच्चों तुमसे परीक्षा लेंगे सैटरडे की जगह जब संडे होता है तो बड़ा अजीब लगता है। यार बच्चों से हमने बोला था कि सैटरडे को लेंगे जबकि संडे। आप बताइए, आपको जब जब बोला गया, चाहे लाखों रुपए खर्च आते हैं, एक 4 व्हीलर आ जाएगा जितना में आपका एक दिन में बापू परीक्षा परिसर आता है। जो परीक्षा ले जाता है ना, उसमें एक बढ़िया 4 व्हीलर आएगा, बढ़िया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हम लोग आपसे पैसा लेते हैं नहीं, आपको बोलते हैं तो वहां हम लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? आप ऐसा नहीं बोल सकते। एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति जब ऐसा कहते हैं और इस सारे सभा में कहते हैं कि हम क्या करेंगे, बच्चों को बुलाएंगे, तो बुलाइए। अगर मान के चलिए कोई दिक्कत है गवर्नमेंट से बजट पास कराने, ये कराने में, तो भैया हम लोग से कह दे, हम लोग बापू सभागार बुक कर देते हैं और हम जाएंगे भी नहीं वहां। हम बुक कर देंगे और जाएंगे भी नहीं वहां। आप लोग जाइएगा, आप बात कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं गया? ये हमारी शिकायत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गरिमा पे सवाल उठता है यहां पर। अच्छा सुनो ध्यान से, सबसे हास्यास्पद बात क्या लगती है कि आयोग का कहना है कि हम इसलिए 3 कलर का पेपर बना रहे हैं। सुनो ध्यान से, तुमको सुनोगे तो हंसी आएगा। सुनो, हंसी आएगा कैसे। उनका कहना है कि एक जगह हम ब्लू कलर का पेपर, ब्लू बक्सा रहेगा, पेपर नहीं रहे, बक्सवा का कलर क्या रहेगा, ब्लू। एक जगह कह रहे हैं कि हम येलो करेंगे। क्या करेंगे? येलो करेंगे। येलो दिख रहा है कि नहीं जी? अरे नहीं दिख रहा। एक जगह सपोज करो कि ग्रीन बक्सा भेजेंगे। क्या भेजेंगे? ग्रीन बक्सा। उनका कहना है, सुनो ध्यान से, कि हम ये 3 बक्सा भेजेंगे। ठीक है, अब भेजिए, लेकिन लॉजिक सुनोगे तो तुम हंसोगे। सुनोगे तो पहले हंसोगे। सुनो ध्यान से, सुनो। उनका कहना है कि यदि परीक्षा लीक होती है तो कोई एक्के को ना लीक होगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस व्यक्ति में, जिस करप्ट अधिकारी में यह क्षमता है कि वह एक पेपर लीक करा सकता है, तो क्या वो दोनों नहीं करा सकता है? जिस दिन ये हो गया, सारा लीक हो गया, उस दिन तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय से विनती है कि यह बचकाना लॉजिक प्लीज ना लगाएं कि एक ही ना लीक होगा। लीक तो यहां भी होगा कि नहीं होगा? यहां पे आप ऐसा व्यवस्था कीजिए कि लीक ही ना हो। नहीं समझे? ये तो वही हाल हो गया कि हम बैसाखी लेके दौड़ेंगे, पैरवा टूट गया तब चलेंगे नहीं से। भाई साहब, आप पैर तुड़वाने के लिए क्यों भेज रहे हैं बच्चों को? हाल ये होता है बाबू, जिस दिन परीक्षा होती है ना, जिस दिन परीक्षा होती है, हम लोगों को अपने मोबाइल को ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि इतने आराम से, अभी देखो झारखंड में जो हुआ था, या फिर टीआरई में जो आंसर निकाल दिया गया था, यहाँ पे मोबाइल ऑफ रखना पड़ता है, क्योंकि खुलेआम भेजने लगता है सब टेलीग्राम पे, जहां था तू तो 5 मिनट के अंदर फैल जाता है, नहीं फैल जाता है यहाँ पे। और हम लोग इसलिए बंद रखते हैं, कोनो सरफिरा, कोनो 80-90 हजार को, बताओ कौन लीक कर सकता है? जो 5,000-6,000 फीस ले रहा है, उसकी ज्यादा पहुंच होगी कि जो 80,000 ले रहा है? भाई हम लोग को वही में नहीं बचता है। तो इन लोग के पास इतना पैसा है, 80-90 हजार आपसे लिए हैं, ये लीक को करा सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज ये है कि आयोग को या गवर्नमेंट को भी एगो एमआरपी सेट करना चाहिए, कितना फीस ले सकते हैं। एगो बिस्किट पे फिक्स है कि 5 रुपया का मिलेगा, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने वाले कोचिंग पे फिक्स नहीं है कि कितना लगेगा। और यकीन मानो, आपकी इसी लड़ाई के चक्कर में हमारी सबसे दुश्मनी हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
सोच सकते हैं यहां पर आखिर हमसे क्या दुश्मनी, इसी बात की। तो पेपर लीक ना हो इस पर ज्यादा ध्यान दें, यह सबसे बड़ी चीज है। आप किसी भी एरिया में मतलब क्या जो आप अभी भी इसका मतलब आप डरे हुए हैं कि होगा तो छोटे पैमाने पे होगा, होगा तो छोटे, होगा ही क्यों। अगर परीक्षा लेने में इतना ही विनती है तो यूपीएससी को बुला दे, यूपीएससी को बुला दे, वो कंडक्ट करा देगी, सीधी सी बात। पेपर आप बना लो, पेपर उठा के किसको दे दो, यूपीएससी को, यूपीएससी कंडक्ट करा देगी। आप बच्चों से फेयर खेलिए, सामने से मुकाबला खेलिए, कटप्पा की तरफ पीछ पीछे चाकू मत भोंकिए, बहुत तकलीफ होता है। दूसरा एक और चीज क्या है, सुनो ध्यान से, मेन जो बवाल का कारण सुनो ध्यान से। एक जानकारी जो है अध्यक्ष महोदय को एक जानकारी किसी ने गलत दे दिया उनके डिपार्टमेंट का। वो डिपार्टमेंट की गलती क्या है जरा समझना ध्यान से, समझो। उनका कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नॉर्मलाइजेशन को, उनका कहना अध्यक्ष को लीगल मानता है। यह गलत जानकारी दी गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नॉर्मलाइजेशन को एसएससी, रेलवे, आईआईटी जैसे गणित और साइंस आधारित परीक्षा में लीगल मानता है। उनको गलत जानकारी है, यह गलत जानकारी दिया गया। वो इस बात पे कह रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लीगल मानता है, यह गलत जानकारी है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लीगल मानता है उसे गणित और साइंस जैसे परीक्षाओं में। अब जैसे हम अगर भूसा लेके जाएं, भैंस का खाना लेके जाएं और कहें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यह भोजन है कि नहीं है, तो हाई कोर्ट कहेगा हाँ भोजन है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा भोजन है। तो क्या इस आधार पर कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसे भोजन कहता है, यह किसी मानव को खिला दें? यही हम समझा रहे थे कि सर जो आप बात बोल रहे हैं वो आधा सच है। यह नियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एसएससी, रेलवे और आईआईटी जैसे चीजों में मानता है, आप में नहीं मानता है। और हम गारंटी बोलते हैं पूरे यूपीएससी को और बीपीएससी और जितने झारखंड पीसीएस हैं, चाहे राजस्थान पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, आपको हम बताते हैं कि सबसे खतरनाक नॉर्मलाइजेशन का जो दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए ध्यान से सुनो कैसे होता है, यहां समझो। ये हम समझा रहे थे, हमको क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से। हम कह रहे थे कि ये चीज जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मानता है वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये जीएस में नहीं लागू होता है, देखिएगा आपके सामने। लेकिन ये आयोग को नहीं बुझा रहा है, आपके सामने दिखाते हैं, आप देखते चलिएगा। 2 + 2 = 4 होता है कि एक बच्चा को दिया गया किसी परीक्षा में आया 2 + 2 4, और 5 + 5 = 10 होता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे ना, तो कंप्यूटर कहेगा कि दोनों ही प्रश्न समान लेवल के हैं क्योंकि दोनों में जोड़ है। लेकिन ये जीएस में फ्लॉप हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम कह दें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, हर बच्चा होएगा 2525, हर बच्चा बोलेगा। लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में कह दे कि अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई कितनी है, केकरो नहीं पता है। बताओ भाई, पता है तो अध्यक्ष महोदय नहीं। लेकिन खतरनाक सच समझो, खतरनाक सच यह है कि कंप्यूटर कहेगा कि दोनों सेम है क्योंकि दोनों में नदी की लंबाई पूछा है। यह सबसे खतरनाक है। अगर हम आपसे कहते हैं पूरे यूपीएससी को और पूरे भारत को हम यह बात बोलते हैं कि अगर हम कहें कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी का, सब बोलेगा 1869, सब बोलेगा 1869। और हम कह दे कि किसी के परीक्षा में पूछ दे कि ट्रंप का जन्म तिथि कब है, बताओ कौन बता सकता है? नहीं। लेकिन कंप्यूटर बोलेगा कि दोनों का लेवल सेम है क्योंकि दोनों में जन्म तिथि पूछा है। यह खतरनाक है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला गणित के लिए बना है। किसके लिए बना है? गणित। यही हम समझा रहे थे कि आप जो बोल रहे हैं वो गणित के लिए सही है, लेकिन कुछ शिक्षकों को लगता है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन के फेवर में। अब बताओ, कोई बीपीएससी पढ़ने वाला विद्यार्थी या शिक्षक की इतनी तो समझ होनी चाहिए कि यदि कोई समर्थन करेगा तो सबके सामने करेगा। रे भगवान, आप खुद से सोच के देखो यहां पर। तो बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन को जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लीगल मानता है वह अपने जगह गणित में मानता है, लेकिन यह जीएस में सही नहीं होता। एग्जाम्पल एक और देते हैं पूरे भारत के लोगों को, हम देते हैं नॉर्मलाइजेशन का सेम फॉर्मूला। कहेंगे कि भारत का क्षेत्रफल बताओ, सब लोग बताएंगे 32 लाख। अरे सुन, बस समझो, यहां पर 32 लाख समझ में गया कि नहीं? अब हम कहते हैं बताओ बाबू मंगोलिया का क्षेत्रफल, बताओ मंगोलिया का क्षेत्रफल, बता पाएंगे? यही है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कहेगा कि दोनों का लेवल सेम है।
तो जो गणित में लगता है वो जीएस में नहीं लग सकता। यही हम लोग का कहना है कि आप जो गणित आधारित परीक्षा लेते हैं आप उसमें ले लीजिए, पॉलिटेक्निक लेते हैं ले लीजिए उसमें, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। यहां पर बॉयल्स के नियम पे पूछा, चार्ल्स के नियम पे पूछा, लेवल सेम है, एक ही चैप्टर है, गैसियस लॉ। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो जो पॉलिटेक्निक ले रहे हैं, आईआईटी ले रहे हैं, आप ले लीजिए, कैट मैट ले रहे हैं आप ले लीजिए, कौन मना किया है? एसएससी में तो नॉर्मलाइजेशन लेते ही आए हैं। रेलवे में मजबूरी है, 50 लाख से ज्यादा जब फॉर्म भर जाता है तो एक दिन में परीक्षा कराना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां कोई मतलब नहीं बनता है। आप में से जितने लोगों को अगर पता चलता है यहां पे तो ये बात बता दीजिए। दूसरा एक और चीज, एक और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे जितने बड़े आला अधिकारी हैं वो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन एग्जाम वन पेपर, बस काम खत्म। हमको इससे ज्यादा कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ में आ गया? लेकिन अगेन हम आपको बताते हैं, जब भी नॉर्मलाइजेशन हटाएगी तो गवर्नमेंट हटाएगी। आयोग एकदम हठधर्मी होता है और अध्यक्ष महोदय जो होते हैं वो खुद ही आधी जानकारी जानते हैं, बाकी दूसरे से पूछते हैं इसमें क्या करना है, सर ये वाला बोल दीजिए, नॉर्मलाइजेशन अच्छा है, अच्छा ये बोलना है, नॉर्मलाइजेशन अच्छा है। ये सबसे बड़ी समस्या। हम लोग को लगता है कि इनसे बोलेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये किसी और से पूछ रहे हैं, तो जब भी होगा तो कौन पूछ करेगा? सरकार। तो गवर्नमेंट पे भी असर होगा यहां पर। और दूसरी बात कि देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात है तो याद रखेंगे लोग, सबको कहते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, 2025 के इलेक्शन में भी फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, याद रखेंगे लोग। हम कभी भी आप देखे होंगे किसी भी राजनीति का उस समय हम लोग को कोई मतलब नहीं, जिसकी अच्छाइयां हैं हम अच्छाइयां बताते हैं, खराबियां हैं खराब, लेकिन याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा 25 में कौन हमारे साथ था कौन हमारे साथ नहीं था। याद रखना यह बात को। वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, वन एग्जाम वन पे। जब वन पेपर होगा तो बात ही नहीं आती है नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का। जब वन पेपर होगा तो बातें खत्म यहां पर। अब भाई जब लड़का होगा तब ना मुंडन होगा, लड़कवा हो गया तो मुंडन तो होगवे करेगा, होना ही नहीं देना है। नहीं समझ में आएगा? आयोग अपन उस्तूरा लेके रेडी रहे, मुंडन करेंगे, होना ही नहीं देना है। समझ में आ गया? बाकी हम आपको यहां से यह मेरे लिए तो यह शिक्षा का मंदिर है, हमारे लिए तो यही सब कुछ है। हम यहां से भी कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में हम लोग कभी नहीं है। हमारी अपना बस चले तो हम कहीं नॉर्मलाइजेशन ना लागू होने दे, क्योंकि मैथ में भी ना हो। लेकिन अब भाई जहां है वो अपना समझे, और हम लोग पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। और हमें विरोध और समर्थन से मतलब नहीं है, हमें बस एक ही चीज जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, भले इसके रोकने के लिए नाम के आगे स्वर्गीय लग जाए, चलेगा, लेकिन ना होने देंगे तो ना होने देंगे, बस, और कुछ नहीं। इतना वो सब नहीं जानता आदमी। यहां पर क्या करेंगे भाई? वो आए बाहर पुलिस बुला के रखे हैं, बाहर क्या बुला के रखे हैं? पुलिस बुला के रखे हैं यहां पर। अब हम जब हॉस्पिटल से आ रहे थे तो मम्मी कह रही थी, हॉस्पिटल से आए तो देखिए मम्मी एक बीमार है, दूसरा मेरी मम्मी, आप ही की माता पिता को क्या पता है नॉर्मलाइजेशन एनसीएल, तो हम उनसे कहें कि देखिए ऐसा ऐसा मामला है मम्मी, हम जाते हैं यहाँ से। तो जब गए तो कहें कि गए आए, तो 2 दिन बाद उनको बताएं मम्मी जी गए थे ना वहाँ पे, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा से किया काम, और लड़कियों ने पूरा डट के वहाँ पूरे रात भर ठंडी के दिन में रही सब और प्रोटेस्ट करते रहे। मम्मी करेंगी इतना, और बड़ा खुश हुई। और दोबारा हम आए ना तो कह रही कि तुम तो बोल रहा था कि मान लिया, हम अभी आए फ्लाइट से, तो मम्मी चूंकि हॉस्पिटल में, तो पूछे ना कि कहाँ जा रहे हो, हम कहे कि मम्मी फ्लाइट है, हमको जाना होगा। आप सोच कीजिए कि हम एडमिट कराएं, और नहीं होता है कि हाँ आपको नॉर्मल वार्ड में ले जाना होता है, आईसीयू से किसमें लाइए, नॉर्मल वार्ड में। तो हम बस इसी इंतजार में थे कि कब ले आ रहा है। 3 बजे शिफ्ट किया है किसमें, नॉर्मल में, 5 बजे की हम फ्लाइट पकड़े।
और ये वादा करके आए हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे। अब क्या गइएगा यहां पर, 10 दिन बचल है परीक्षा में, 8 दिन। अच्छा एक और चीज समझो ध्यान से, एक और चीज समझो ध्यान से, सुनो ध्यान से। और नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिखा? पूरा केजीएस परिवार, चाहे जितने लोग हैं इसमें, एम्प्लॉय से लेके टीचर से लेके स्टूडेंट तक, हम लोग की एक ही चीज है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। यह गणित के लिए बना है, आप लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? अगर हम ये बात बोलते हैं कि यह गणित के लिए बना है, आप लगाओ, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम समर्थन कर रहे हैं। अब कुछ मंद बुद्धि वालों को यह समझ में नहीं आए तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। यहां तो लोग सीता मैया को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए, हम किस डेगची के मसाला है? सीधी सी बात यहां पर। और 80 या 90 हजार लेने वाले लोग तो कभी हमारे बारे में बोलेंगे ही नहीं यहां पर, उनके लिए तो वो है यहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन उनको हम लोग भूलते तो नहीं है, ये भूलते तो नहीं है, याद रखा जाएगा। ऐसी ही बात हमसे कोटा में बोली गई थी कि खान सर ये कोटा है, पटना नहीं। आज कोटा में 40% एडमिशन घट गया। हर व्यक्ति को गर्व होता है अपने यहां जन्म पे। मराठी को महाराष्ट्र के नाम पे गर्व है, गुजराती को गुजरात के नाम पे, हम बिहारी को बिहारी होने के नाम पे, सब पे गर्व है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बिहार में जन्म ले लिए तो बाकियों से श्रेष्ठ हैं या बाकियों से कम है। हर राज्य को, कश्मीर को अपने पे, उत्तराखंड को अपने। लेकिन एक चीज है कि हम लोग जो ठान लेते हैं कभी पीछे नहीं हटे। अब ये नहीं होना चाहिए। आप समझ में आएगी नहीं आ गया? क्या बताएंगे इन लोग को हम? हाँ, जिस दिन ऐसे आप खुद सोचो हमारी मना स्थिति क्या है। हम एक आप लोग को पढ़ाना भी है, लास्ट मोमेंट है, इसमें रिवीजन बड़ा हेल्प करता है। उधर आधा दिमाग मम्मी पे लगा हुआ है, यहाँ पे वहां पे। हाँ, अब देखो डाल, नॉर्मल वार्ड में डाल दिया है, ठीक है, आप लोग की दुआएं हैं, कुछ कैसे हो सकता है? नहीं समझे? हमेशा आप सबका, हम लोग का एक परिवार की तरह हम लोग यहां सब रहे हैं। आप लोग कभी भी देखे होंगे कि कभी इस टाइप की फील नहीं हुई होगी आपको। आपको यकीन मानिए, जितना आप फीस दिए हैं ना, आप सोच के देखिएगा कि इंसान कैसे करते होंगे। हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट जो हमारा है वो यही बोलता है कि सर आप इस दिन इसको डुबा देंगे। हम कहें कि सुनो, इस कोचिंग को हम नहीं चला रहे हैं, गरीबों के लिए इस कोचिंग को जिंदा रखेगा ऊपर वाला। आप यकीन मानिए पटना में 100 बच्चों से ज्यादा बीपीएससी का क्लास नहीं चलता था, क्योंकि 1.5 लाख फीस ली जाती थी। एक एलीट क्लास की जॉब होकर रह गई थी, अभी भी पूछ लीजिएगा यहां पर। लेकिन हम लोग को ये सब कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किए। इसी वजह से हम लोगों को बाकी कोचिंग वाले 4 आदमी को पकड़ना है। यहां तो 50,000 रुपया किसी को दे दो, लाख रुपया दे दो, तो तुम्हारे ऊपर बम चला के चल जाएगा। तो मीडिया वाले को 4 को बात बोलने में क्या जाता है? नहीं चला जाएगा। तो हम क्या जाता है वहां पे? तो ऐसे बात, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको पता है कि जो हमारा विरोध करता है, जो हमसे नफरत करता है, वो हमेशा नफरत करते रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कृष्ण भगवान दुर्योधन को कितना समझाएं, उससे ज्यादा वो समझा ही नहीं सकते थे। केवल कहते 5 को गौएं दे दो। बताओ, सृष्टि का निर्माता कृष्ण भगवान विनती कर रहे थे दुर्योधन के सामने, ना हुआ तो साफ कर दिए। नहीं समझे? होता है ये सब चीजें। नहीं माना यहां पे, तो ये सब चीजें क्या कहिएगा यहां पर? आप लोग उसका जवाब जरूर दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका जवाब आप जरूर देंगे। और जो नॉर्मलाइजेशन के लिए कल जो प्रोटेस्ट है 6 दिसंबर, जो इसके विरोध में प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट में आप लोग समझिए ध्यान से, अहिंसात्मक और लोकतांत्रिक ढंग से। यदि आप जैसे बच्चियों ने जो भी प्रोटेस्ट किया उसमें कोई हिंसा नहीं किया, तो याद रखिएगा हम लोग जब फ्रंट फुट पे चढ़ के बात करते हैं, लेकिन आपके भीड़ में जानबूझकर प्रोटेस्ट को, देखो भाई प्रशासन से तो तुम अकेले, तो प्रशासन के पास बुद्धि दिमाग सब है कि नहीं? तो हम, अगर आप लोग थोड़ा भी, आप समझे, थोड़ा भी अगर
हिंसा पे जाएंगे या लोकतांत्रिक ढंग से हटेंगे, तो हम लोग को बैकफुट पे आना पड़ता है, वो हम लोग पे चढ़ जाते हैं। सब आप बात करने आए हैं, आप बात करने, आपका बच्चा तबाही मचा के रख दिया है, आप बात कीजिएगा। रेलवे में तो यही ना हो रहा था, कल था आप बात करेंगे, आपका बच्चा देख रहे हैं, बच्चा है, वो बच्चा है। हुआ भी 350 ट्रेन रुक गई, क्योंकि रेल की पटरियां बीचवा में तो एक को न रहती है, एक आने के लिए जाने के लिए, प्लेटफॉर्म पे ना 20 गो रहती है, प्लेटफॉर्म में भर गया यहां पे, सब यहां पे बीच वाली लाइन पे अब ले नहीं जा सकते हैं। पटना से आसनसोल तक ट्रेन लेट थी पूरा का पूरा। हालांकि हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि क्षति हो, इस चीज के हम लोग कभी फेवर में नहीं, लेकिन आप उन्हीं के बीच में कोई आ जाए और उडंडई कर दे, हमारे बच्चों के ऊपर फेंक दे, तो हम क्या करेंगे? ऐसा तो भी नहीं होने देंगे। तो कल जो प्रोटेस्ट है, 13 तारीख को परीक्षा है। एक और चीज सुनिए ध्यान से, एक बात बताओ, 13 तारीख को परीक्षा है, एडमिट कार्ड में भाई साहब आप जिला बता दो कि आपको भागलपुर दिए हैं कि बक्सर दिए हैं, बच्चे अपना ट्रेन, रहना, ठंडी का व्यवस्था है, देख ले कितना दूर है कितना नहीं है। अब समझो जो वहां बैठे हैं लोग, जो वहां बैठे हैं ऊपर में, वो लोगों को जब चलते हैं तो आगे गाड़ियां हटा दी जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि हम धाए से पहुंच जाते हैं, बच्चे ही पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, बच्चों को बहुत पहुंचाना पड़ता है ट्रेन में। आप जिला बता दीजिए, सेंटर एक दिन पहले बता देना, चलो 2 दिन पहले बता देना, आपका मन आप जब बताना, बट जिला तो बता दीजिए। आप भागलपुर भेजोगे कि भूटान भेज दोगे? तो 6 दिसंबर को जो आप लोग का कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की, याद रखिएगा, आपको कोई कितना भी उकसाए, कोई हिंसा वाला काम नहीं कीजिएगा। महात्मा गांधी का उतना बड़ा असहयोग आंदोलन एक हिंसा की वजह से बंद हो गया, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की वजह से बंद। तो आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, एक गुरु जब अपने शिष्यों के सामने हाथ जोड़ ले तो समझ जाना कि वो बहुत आपसे उम्मीद करके रखा है। कोई भी आप लोग हिंसात्मक, आपको कोई 4 को बातों सुना दे तो शांति से रहना। भाई आपका उद्देश्य यही है कि आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देना, ठीक है। बाकी हम लोग यहां से अपने शिक्षा जहां से हम पढ़ा रहे हैं, यहां से एक पुजारी मंदिर के गर्भगृह से जो बात बोलेगा वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक शिक्षक अपने संस्था के स्टेज से जो बात बोलेगा वो कभी, ये हमारे लिए पूजा स्थल है, यहां हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे और कभी भी पक्ष में नहीं है। समझ में आ गया? कुछ लोगों के कहने से अगर कोई जाता है तो हमें ये नहीं मतलब है, यहां पे हमसे तो लोग घुसियाए ले रहे हैं, हमको क्या दिक्कत है, सब अपने हो जाएंगे तो लड़ेगा किससे? हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे।